से तो चला जाता है लेकिन रहता अपने हिंदुस्तान में ही है, लेकिन हिंदुस्तान की मिट्टी में मिलके रह जाता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश के प्रति वफादार रहिए, ठीक है, और देश के प्रति अच्छा अच्छा काम कीजिए और 10 लोगों को अच्छी बातें बताइए। जय हिंद, जय भारत। सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। मेरे प्यारो, हम और आप जिस देश में जी रहे हैं, इस देश का नाम क्या है? हिंदुस्तान। यहाँ पर सब धर्म के लोग, सभी मजहब के लोग आपस में मिलकर मोहब्बत के साथ रहते हैं। आज हम उसी देश हिंदुस्तान के बारे में, यानी हमारा मुल्क जिससे हम तन मन धन जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, जिस देश में हम रहते हैं, इसमें हम इसी में हम जीते भी हैं, इसी में हमें मरना भी है। जबकि मुसलमान इस ज़मीन को, इस हिंदुस्तान को दिन में 5 बार चूमता है, 5 बार सजदा करते हैं। और जब इंसान इस दुनिया से, यानी मुसलमान जब हिंदुस्तान को छोड़ के जाते हैं तो इसी वतन खाक में मिल जाते हैं, यानी इसी वतन खाक को जो है अपना आशियाना बनाते हैं, अपना झोपड़ अपना आशियाना यानी कब्र के अंदर जाते हैं। तो आज हम हिंदुस्तान के शान बान के बारे में बहुत बेहतरीन जो हमारे साथ मौजूद है उनकी स्पीच सुनेंगे। बहुत बेहतरीन बोलते हैं, ये हमारे भाई दिलशान भाई है, इतना अच्छा बोलेंगे कि आपका दिल खुश हो जाएगा। ये हमारे हिंदुस्तान में हमारे जो मुसलमान उन्होंने क्या क्या योगदान दिया। ये कुतुब मीनार मुसलमानों ने बनाया, लाल किला मुसलमानों ने बनाया, ताजमहल मुसलमानों ने बनाया। मेरे प्यारो, इस देश में रहना है हमें प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, क्योंकि जब देश हमारा आज़ाद हुआ, इस देश को जब आज़ाद किया गया था, उस वक्त उसमें हिंदू भी शामिल थे, मुसलमान भी शामिल थे, सिख भी, ईसाई भी, तमाम धर्म के लोग शामिल थे। तो बताओ, इस धर्म में इस ये आज हम बंटवारा हो रहे हैं धर्म के चक्कर में, इसके पीछे ना हो, बल्कि हिंदुस्तान में मोहब्बत और प्रेम के साथ हम सभी को रहना है। जीना है तो इस ज़मीन पर जीना है, और अगर मर के जाना है तो इस ज़मीन के अंदर मर के हिंदुस्तान को अपना आशियाना बनाना है। आइए हम उस भाई की स्पीच को सुनते हैं, उसके बाद फिर आगे कुछ गुफ्तगू करेंगे। अच्छा, हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी, ये गुलसिता हमारा। ये जो 15 अगस्त आने वाला है, आपको पता होगा कि कल 15 अगस्त है, मतलब कि हमारे स्वतंत्रता आज़ादी का दिन है ये। और आज़ादी का दिन का मतलब ये होता है कि हमें किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ व परेशानी ना हो। ठीक है, जिस हिंदुस्तान में हम रहते हैं, इनमें बहुत लोगों ने अपना योगदान दिया, बलिदान दिया, जिसमें हिंदू भी शामिल थे, मुसलमान भी शामिल थे और बहुत बड़े बड़े लोग थे। ठीक है, और जिसमें कि कारण क्या होता है कि जो आज़ादी होती है ना, आज़ादी किसी प्रकार की कोई नॉर्मल चीज़ नहीं होती है। ये आज़ादी वो चीज़ होती है जो हमें छीननी पड़ती है इंसान से। अगर आज़ादी मिलेगी तो इंसान अपने मन मुताबिक चीज़ें करेगा। जिसे कि बोलते हैं कि हमारे बहुत लोगों ने भी बोल रखा है कि आज़ादी मिलनी ऐसी चाहिए कि जिसमें कि कोई रोक और उसमें कोई टोक ना हो। ठीक है, और आज़ादी मिले हुए हमें अभी मान के चलो 76 साल हो गए हैं। ठीक है, और हमारा देश जो आज़ाद हुआ था वो 1947 में हुआ था, और 1947 से देखा जाए तकरीबन 76 साल हो गए हैं, लेकिन हमें अभी तक कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आई है। क्योंकि हमारे दिक्कत परेशानी का कारण ये बनता है कि जो हमें सुकून मिल रहा है, जो हम रात में सुकून से सोते हैं, आर्मी का तो बहुत बड़ा योगदान है ही, लेकिन उससे बड़ा कई गुना योगदान हमारे बलिदानों का है, जिन लोगों ने हमारे देश के लिए रक्षा किया और हमारे देश को बहुत ऊंची पहुंच पे पहुंचा सका, जिससे कि हमारे देश को बहुत ऊंची पोस्ट मिल चुकी। जिसे बोलते हैं ना कि जैसे कि APJ अब्दुल कलाम एक मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, और वो मिसाइल मैन जो हिंदुस्तान में है, उनका हिंदुस्तान का नाम सोने की चिड़िया भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब जब हमें पता चलता है कि जब हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो इसमें कई लोग, क्योंकि क्या होता है कि आजकल जब आज़ाद होता है तो स्कूल में कई प्रोग्राम बनाए जाते हैं, लोगों को डांस दिखलाया जाता है, किसी को झांकियाँ निकलाई जाती हैं, कभी रैलियाँ निकलती हैं। तो इससे अच्छा है क्या है, जो लोगों को देश के बारे में कि आज़ाद किस वजह से हुआ, कितने लोग शहीद हुए, जो प्रॉफिट चीज़ें होती हैं वो चीज़ बतानी चाहिए इंसान को। क्योंकि क्या होता है, जब इंसान नाच गाना करता है तो इंसान के मन में नेगेटिविटी आती है, और नेगेटिविटी इंसान को दूसरी चीज़ में ले जाती है। इसी चक्कर में हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट ने कहा कि हमारे जो हिंदुस्तान के लोग हैं उसमें से हमें अपनों की खुशबू आती है, कि वो हमारे अपने हैं, और बाकी लोग भी अपने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान से, क्योंकि हिंदुस्तान का मतलब ये होता है कि कोई भी मुसलमान इंसान होता है कि दिन में 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है, और वो 5 टाइम सजदा करता है, और जब दुनिया से जाता है तो वो दुनिया से तो चला जाता है लेकिन रहता अपने हिंदुस्तान में ही है, लेकिन हिंदुस्तान की मिट्टी में मिल के रह जाता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश के प्रति वफादार रहिए, ठीक है, और देश के प्रति अच्छा अच्छा काम कीजिए और 10 लोगों को अच्छी बातें बताइए। जय हिंद, जय भारत।